साईं मस्ताना जी महाराज, जिनका रहमो करम जीवों पे ऐसे बरसा जिसका बयान लिख बोल के किया नहीं जा सकता। साईं दाता रहबर ने यह सच्चा सौदा बनाया जिसमें कोई ऊंच नीच नहीं, कोई अलग से धर्म मजहब नहीं। आप जिस भी धर्म के हैं आइए, आपका स्वागत है। मालिक से जोड़ना सिखाया और मेरे मौला दाता रहबर ने यह बताया कि परमपिता परमात्मा को पाना है और पाने के लिए बड़ा ही आसान तरीका गुरु मंत्र, जिस पे कोई पैसा नहीं लगता, कोई चढ़ावा नहीं लगता। जिस मर्जी धर्म में रहो, जैसा मर्जी पहनावा पहनो, बस परमपिता परमात्मा के नाम का सुमरन करो तो वो भगवान, वो अल्लाह, वो गॉड आपको जरूर मिल जाएगा। साईं जी ने बिल्कुल सादगी से रूहानियत के बादशाह मालिक दाता रहबर ने ये दिखाया, और ये भी कि जब वो श्रावण शाह साईं जी से रब्बी नूरे जलाल लेके आए, वो तो पर्दा होता है क्योंकि बचपन से ही संत मालिक स्वरूप होते हैं। तो बेपरवाह साईं मस्ताना जी महाराज दाता रहबर मालिक जब खजाना लेके आए तो श्रावण शाह जी ने जब ये फरमाया कि जा मस्ताना शाह बागड़ को तार, तो साईं जी कहने लगे मेरी भाषा और यहाँ की भाषा में बहुत फर्क है। मैं बोलूंगा हे मेरे मक्खन मलाई दाता, कैसे लोगों को समझाएगा। तो श्रावण शाह जी ने कहा जा मस्ताना शाह, तेरी आवाज खुदा की आवाज होगी। सत्संग सुनाने लगे, मिक्स भाषा में सत्संग सुनाते थे। तो मस्ताना जी महाराज कहने लगे भाई आपको समझ आती है ना भरी? तो उनमें से बागड़ी को खड़ा किया, बोल भाई आपको समझ आती है? हमारी समझ आती है जो बोलते हैं? तो उस बागड़ी ने हाथ जोड़ दिए, कहने लगा बाबा आ तो मैंने ठाको नहीं थे के बोलो, पर थारी आवाज इतनी मीठी है, इतनी मीठी है, दिल करे सुनता ही जावा, सुनता ही जावा, सुनता ही जावा। मतलब कि हे बाबा हमें ये तो नहीं पता आप क्या कह रहे हैं, उतनी समझ तो नहीं आ रही, लेकिन आपकी आवाज इतनी मीठी है कि दिल करता है बस आपको देखते रहें, सुनते रहें, बस और कोई काम ना हो। संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मंड। तो साईं जी ने जो वचन किए हूबहू प्रत्यक्ष में मस्ताना जी महाराज की आवाज वो आवाज बनी जो आज करोड़ों में पहुंच चुकी है। सच्चे सौदे के मुरीद पूरे दुनिया में आज 4.5 से 5 करोड़ लोग हैं, और ये भी उन्हीं के वचनों से हैं। हमारे पास कोई जादू नहीं है, हम तो खाकसार हैं, आपके चौकीदार हैं, आपके सेवादार हैं। वो दाता रहबर के वचन कि बारी देखना, जब यहां से गुजरे थे, आपको कल परसों सुनाया, यहां बहुत बड़े बड़े टीले थे 25-30 फुट ऊंचे, तो साथ में बागड़ी लोग ही थे। यहां जा रहे थे नेजिया में, तो पगडंडी थी, यहां से ये रोड वगैरह नहीं थी जो आज रोड है, तो पगडंडी से जा रहे थे। और यहाँ गुफा है, इसके आसपास एक खेरड़ी थी, वहां खड़े होके मस्ताना जी महाराज कहने लगे बरी देखो जिधर निगाह जाती है सात संगति सात संगत, बेगू तक थाली फेंको नीचे नहीं गिरे, सरसा तक फेंको नीचे नहीं गिरी। वो बागड़ी ने इधर उधर देखा, आम आदमी तो आम आदमी है ना। कहने लगा बाबा माने तो की को नहीं नजर आ रहा, टीला ही टीला टिब्बड़ी टिब्बड़ पड़ा है,
दूर तक घणाई और सागे खेरड़ी खेरड़ी नजर आवे की को नहीं नजर आवे, मतलब टीले टीले हैं, खेरड़ियां हैं, जंडियां हैं और कुछ नजर नहीं आ रहा। तो साईं जी कहने लगे बारी तुझे नजर नहीं आता, इस बाड़ी ने भी नहीं देखना, लेकिन देखना सच्चे सौदे की रड़ बचेगी और यहां सचखंड का नमूना बनेगा। और साथ में वचन किए दिन दुगनी रात चौगनी। साईं मस्ताना जी महाराज परम पिता शास्त्र नाम जी ने एक ही वचन कि हम थे, हम हैं, हम रहेंगे। तो ये बोला कि देखना भाई दिन दुगनी रात चौगनी, तो दोनों बाड़ियों ने वचन एक ही किए। और आज वो थाली अगर जनवरी के भंडारे में फेंकें तो यहां से लेके फतेहाबाद मानसा तक नीचे ना गिरे, क्योंकि दिन दुगनी रात चौगनी ये वचन थे उनके। हमारा कोई जादू टोना नहीं है, वो करने वाले और उन्होंने पूरे करने हैं, हम तो कुछ भी नहीं है। माइक थोड़ी ना बोलता है, अगर आप सोचो माइक अकेला बोल रहा है तो हम चुप हो जाए तो ये नहीं बोलता। उसी तरह हम तो एक माइक की तरह हैं, जैसी में आवे खसम की बाणी तैसड़ा करी ज्ञान भी ला लो। जैसा वो सतगुरु मौला दाता रहबर बुलवाता है हम बोलते रहते हैं। और माइक की तरह हमें ऐसी कोई ताकत नहीं है कि हम आपको कुछ सुनाएं या कुछ बात समझाएं। प्रभु मेरा दाता रहबर, उनको किसी का बुरा करना नहीं होता, किसी को कुछ नहीं कहना, बस इस जन्म में ये दो काम करो, एक नाम जपो और प्यार करो, किसी जीव का दिल ना दुखाना कभी, मौत याद रखो मालिक से डरो।